Hi guys. ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडियन हिस्ट्री का वो चैप्टर है जो एज अ सिटीजन तो हमें पता ही होना चाहिए, बट ये कई सारे एग्जाम्स के इंटरव्यूज में जैसे आईआईएम्स वगैरह में भी पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1977 से, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को हटा दिया था। अगर आप चाहते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के ऊपर हम एक वीडियो बनाए तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था, जिसकी वजह से कांग्रेस की केंद्र में हार और उसके बाद पंजाब में भी हार हुई। पंजाब में कांग्रेस के सीएम ज्ञानी जैल सिंह चुनाव हारने के बाद अकाली दल की सरकार बनी, जिसमें प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर बने। प्रकाश सिंह बादल ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ज्ञानी जैल सिंह के कामकाज की जांच के लिए एक कमीशन बैठा दिया और ज्ञानी जैल सिंह की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। इन मुश्किलों से बचने के लिए ज्ञानी जैल सिंह दिल्ली में संजय गांधी से मिले। संजय गांधी अपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के लिए जाने जाते थे और दिल्ली में यह तय हुआ कि अकाली दल को हराने के लिए एक संत को बनाना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा दो लोगों का इंटरव्यू कराया गया, जिनमें से एक जनरल सिंह भिंडरेवाला को सिलेक्ट कर लिया गया। जनरल सिंह भिंडरेवाला अमृतसर के दमदमी टकसाल का जत्थेदार था। इस बात की पुष्टि सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नायर भी अपनी ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइंस में करते हैं। 13 अप्रैल 1978 को निरंकारियों और अमृतधारी सिखों के बीच झड़प हुई, जिसमें काफी सिख मारे गए। इसका फायदा उठाकर भिंडरेवाला पंजाब की राजनीति में अपनी पैठ बनाने लगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने यह तय किया था कि अब कोई भी गुरु नहीं होगा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु की उपाधि दी थी और कहा था, आज के बाद गुरु मानियो ग्रंथ, लेकिन निरंकारी जीवित गुरु में आस्था रखते हैं। और यही कारण है कि अमृतधारी सिखों और निरंकारियों के बीच ये झड़प बरसों से चली आ रही है। 24 अप्रैल 1980 निरंकारियों के गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या कर दी गई। इसका सीधा शक भिंडरेवाला पर गया। यहां तक कहा जाता है कि भिंडरेवाला की हस्ती इस कदर ऊंची हो चुकी थी कि उसके सामने केंद्र के मंत्री स्वर्ण सिंह तक जमीन पर बैठा करते थे। इस बात की पुष्टि भी कुलदीप नायर ने अपनी पुस्तक में की है। 1980 के जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस की जोरदार वापसी हुई। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। जनरल सिंह भिंडरेवाला ने पंजाब में कांग्रेस के सपोर्ट में कई सीटों पर वोट डालने की अपील भी की। इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने पर ज्ञानी जैल सिंह को गृह मंत्री बनाया गया। पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अकाली दल को हराया और दरबारा सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इस हार के बाद अकाली आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 के अपने पुराने मुद्दे पर आ गए। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन की कुछ मुख्य मांगे थी। चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए, खेती के लिए ज्यादा पानी पंजाब को दिया जाए, सिख धर्म को हिंदुओं से अलग धर्म माना जाए। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो थी कि पंजाब को और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, सेंटर से मेजर पावर स्टेट को दी जाए। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन को खालिस्तान देश बनाकर हिंदुस्तान को तोड़ने का एक डॉक्यूमेंट माना गया। सिखों को लगा कि हिंदू मुसलमानों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाकर अपने मुल्क ले लिए हैं, तो हमें भी खालिस्तान का हक है। 1981 में जनगणना शुरू हुई। इस जनगणना में पंजाब के लोगों को अपनी भाषा को भी चुनना था। पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण उस समय पूरे पंजाब में अपील कर रहे थे कि सारे पंजाबी हिंदी भाषा को ही अपनी भाषा माने। भिंडरेवाला इसके विरोधी थे। वे मानते थे कि ये हिंदुओं की सिखों को अपने नीचे रखने की चाल है। इसी के चलते 9 सितंबर 1981 को लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई और इसका सीधा आरोप भी जनरल सिंह भिंडरेवाला पर लगा। भिंडरेवाला को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसे छोड़ दिया गया। यानी जैल सिंह ने संसद में बताया कि भिंडरेवाला के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला है। इससे भिंडरेवाला के हौसले और बढ़ने शुरू हो गए। इसके कुछ दिनों बाद डीआईजी अटवाल की स्वर्ण मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर हत्या कर दी गई। पुलिस वालों में इतना खौफ था
कि वे अपने अधिकारी का शव भी स्वर्ण मंदिर के बाहर से उठाकर नहीं ले जा सके। इसके बाद जब दरबारा सिंह जनरल सिंह भिंडरेवाला से बात इसके बाद ही डीआईजी अटवाल का शव स्वर्ण मंदिर के बाहर से उठाया गया। इस घटना के बाद दरबारा सिंह ने हरमंदिर साहिब में पुलिस को भेजने की सिफारिश की, जिसे इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह से बात करने के बाद इनकार कर दिया। भिंडरेवाला अब धीरे धीरे और खतरनाक और ताकतवर होते जा रहे थे और पंजाब के हालात भी बद से बदतर होने लगे। इस सब को संभालने के लिए इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह को भारत का राष्ट्रपति बना दिया। उन्हें लगा शायद इससे सिखों को शांत करने में कुछ मदद मिलेगी। उधर अकाली दल अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन को लेकर एक पीसफुल प्रोटेस्ट पर उतर आया और उसके कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में अपनी गिरफ्तारियां दी। हालात अब पंजाब में काफी नाजुक हो चुके थे। 5 अक्टूबर 1983 को आतंकवादियों ने कपूरथला से जालंधर जा रही बस को रुकवाकर 6 हिंदुओं की उनके परिवार के सामने ही हत्या कर दी। इससे नाराज होकर इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह को हटाकर पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इंदिरा गांधी का यह कदम काफी गलत माना गया, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने भिंडरेवाला पर सख्ती न करने की हिदायत दी। उधर स्वर्ण मंदिर के अंदर हथियार दूध के डब्बों और अनाज में धीरे धीरे पहुंचने लगे। भिंडरेवाला 19 जुलाई 1982 से अपने 200 हथियारबंद साथियों के साथ ही स्वर्ण मंदिर के गुरु नानक निवास में डेरा जमाए थे। चाइना में बनी हुई AK-47 से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक हर आधुनिक हथियार स्वर्ण मंदिर के अंदर आ चुका था। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरेवाला ने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त को गुरु हरगोबिंद जी ने बनवाया था और ये सिखों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। अकाल तख्त से भिंडरेवाला ने इंदिरा गांधी को सीधी चुनौती दी। इसके बावजूद नरसिम्हा राव को पंजाब के हालात में सुधार लाने के लिए अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के सॉल्यूशन के लिए बुलाया गया। नरसिम्हा राव उस समय भारत के गृह मंत्री थे। नरसिम्हा राव के प्रस्ताव में अनंतपुर साहिब की कुछ शर्तों को मान लिया गया था, जैसे पंजाब को चंडीगढ़ और हरियाणा को अबोर दिया जाना था, लेकिन इस पर कुछ भी आम सहमति नहीं बन सकी। अब इंदिरा गांधी के लिए डिसीजन लेने का एक क्रिटिकल टाइम आ चुका था। हिंदू और सिखों के बीच हालात बेकाबू होते जा रहे थे। भिंडरेवाला एक कट्टर सिख थे जो हिंदुओं के विरोधी माने जाते थे और वो अब खालिस्तान की अपनी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। 1 जून 1984 को पंजाब को आर्मी के हवाले कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए आर्मी के कुछ बड़े अधिकारियों को बुलाया गया। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार, जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया, और इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड जनरल AS वैद्य। लेकिन भारतीय सेना ने जनरल सिंह भिंडरेवाला को कमतर आंकने की भूल की। जनरल सिंह भिंडरेवाला के लोगों को ट्रेन करने वाले और कोई नहीं मेजर जनरल शहबेग सिंह थे। शहबेग सिंह 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के हीरो थे, लेकिन रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले करप्शन के मामले में उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। इससे नाराज होकर वो भिंडरेवाला से जा मिले और उन्होंने भिंडरेवाला के समर्थकों को हर तरीके की युद्ध कला में निपुण कर दिया। इंदिरा गांधी ने नेशनल टेलीविजन पर एक बार फिर से हथियारबंद सिखों से आत्मसमर्पण की अपील की और साथ ही ऑपरेशन ब्लू स्टार को भी लागू करने के आदेश दे दिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार में 2 ऑपरेशंस थे। ऑपरेशन शॉप, जिसमें पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया, फोन की लाइंस कट कर दी गई, सारे जर्नलिस्ट को पंजाब से बाहर कर दिया गया। ऑपरेशन मेटल, जो हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स में छुपे हुए आतंकवादियों से डील करने वाला था। 5 जून 1984 को ऑपरेशन शाम को शुरू हो गया। दोनों तरफ से गोलीबारियां चल रही थी, लेकिन इंडियन फोर्सेस ने भिंडरेवाला को कमतर आंकने की भूल की थी। 6 जून 1984 को सुबह 4 बजे 3 विजेता टैंक मंगवाए गए। इंडियन फोर्सेस का पहले अनुमान था कि टैंकों पर लगी हैलोजन लाइट से आतंकवादियों को कुछ दिखाई नहीं देगा और इससे भारतीय फोर्सेस को जवाबी हमले में सहायता मिलेगी और वे स्वर्ण मंदिर के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने पर विजेता टैंक से गोले दागे गए। अकाल तख्त के ऊपरी हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा।
सुबह 6 बजे इंडियन कमांडोज अकाल तख्त में पहुंचे तो उन्हें भिंडरेवाला और मेजर जनरल सेहबेग की बॉडीज मिली। ऑपरेशन ब्लू स्टार सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन जो इसके बाद का मंजर था वो बहुत ही भयानक और दर्दनाक था। सेना के 83 सोल्जर मारे गए और 248 घायल हुए, जबकि आतंकवादियों और बाकी लोगों की संख्या 492 बताई गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि ये संख्या एक्चुअल फिगर से बहुत ज्यादा कम बताई गई है। इंदिरा गांधी के इस ऑर्डर से स्वर्ण मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचा और इससे सिखों की धार्मिक भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। लेकिन सवाल ये है कि अगर इंदिरा का हरमिंदर साहिब में फोर्सेस भेजने का फैसला सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करता है, तो क्या भिंडरेवाला का हथियार लेकर स्वर्ण मंदिर में घूमना, उसके बाहर और अंदर लोगों को मारना, क्या ये सिख समुदाय के नियमों के विपरीत नहीं था? इसके कुछ ही दिन बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उन्हीं के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के इंदिरा गांधी के फैसले से काफी खफा थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के एक और हीरो जनरल वैद्य की भी पुणे में 2 सिखों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जब वो अपनी पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार सही कदम था या नहीं, इस पर सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडियन हिस्ट्री का एक वो चैप्टर है जिसका हर शब्द बेगुनाहों के खून से लिखा गया है।